Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we discuss gases exchange in human. इंसान में गैसों का तबादला कैसे होता है, इस टॉपिक पर हम बहस करेंगे। इससे पहले हम पौधों में गैसों के तबादले के बारे में यानी पौधों में गैसेस एक्सचेंज के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि पौधों के अंदर कोई ख़ास जो है वो फंक्शन नहीं है, कोई ख़ास सिस्टम नहीं है जिसके ज़रिए जो है वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। लेकिन इंसान के अंदर यानी आला दर्जे के इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल जो है वो पाथवे फ्राहम किया हुआ है, एक मुकम्मल सिस्टम है जिसके ज़रिए जो है वो गैसेस जो है एक्सचेंज की जाती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, गैसेस एक्सचेंज का सिलसिला जो है वो सबसे पहले जो है वो नॉस्ट्रिल से शुरू होता है। यानी अगर आप डायग्राम पे गौर करें तो डायग्राम में मैंने सबसे पहले नेजल कैविटी, नॉस्ट्रिल, फिर उसके बाद ओरल कैविटी, फिर उसके बाद एपिग्लास, फिर उसके बाद ग्लास, उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद फेफड़े, फेफड़े में जो है वो ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स में जो है वो आगे जाके अलविलाई तक जो है ये एक मुकम्मल प्रोसेस है। यानी फर्दन जो है वो गैस आगे यानी हवा आगे इंसान में चलती जाती है और अलविलाई तक पहुंचने के बाद दोबारा इसे फिजा में वापस इसी रास्ते से छोड़ दिया जाता है जिस रास्ते से ये इंसान में दाखिल होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉस्ट्रिल्स की। नॉस्ट्रिल्स यानी नाक के अंदर यानी शुरू में जब हम सांस लेते हैं तो दो नॉस्ट्रिल हैं जिसके ज़रिए हम हवा को इनटेक करते हैं, इंसान हवा को अंदर ले जाता है। तो दोनों नॉस्ट्रिल्स के दरमियान एक दीवार है जिसे हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। यानी नेज़ल कैविटी वो खाना भी है जहाँ पर आपको टीनी हेयर्स, छोटे बाल नज़र आते हैं। यानी हवा में मौजूद जितने भी ज़र्रे हैं, जितने भी छोटे छोटे ज़र्रे हैं वो उन टीनी हेयर्स के साथ जाकर चिपक जाते हैं और इस तरह से हवा जो है वो आगे चली जाती है। तो यहाँ पर नेज़ल कैविटी के अंदर जो है वो एक नेज़ल कैविटी में एक म्यूकस भी पैदा होता है जो एयर को जो है हवा को जो है वो गर्म करने में भी मदद देता है। नॉस्ट्रिल से हवा दाखिल होकर नेज़ल कैविटी से आगे हवा फेरिंक्स में दाखिल होती है। फेरिंक्स फेरिंक्स में हम देखते हैं कि जैसे ही हवा फेरिंक्स में दाखिल होती है तो फेरिंक्स एक मस्कुलर रास्ता है जो खुराक और हवा दोनों के लिए मुश्तरका जो है वो इस्तेमाल होता है। यानी फेरिंक्स वो हिस्सा है जो एक मस्कुलर रास्ता बनाता है, खुराक और हवा दोनों इसी के ज़रिए जो है वो इंसान इनको इनटेक करता है, अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है। यानी खुराक भी इसी रास्ते से जाती है और हवा भी इसी रास्ते यानी फेरिंक्स से जाती है। ये रास्ता एसोफेगस के सुराख और लेरिक्स तक फैला हुआ है। हवा फेरिंक्स से लेरिक्स में दाखिल होती है। हम जानते हैं कि फेरिंक्स के फर्श पर एक सुराख ग्लास है जो लेरिक्स में खुलता है। अब लेरिक्स क्या है? लेरिक्स कार्टिलेज का बना होता है। ये फेरिंक्स और ट्रैकिया के दरमियान मौजूद होता है। इसके बाद आगे जो है वो आला सूरत यानी वॉइस बॉक्स आ जाता है। वॉइस बॉक्स क्या है? वॉइस बॉक्स आवाज पैदा करने वाला खाना है। लेरिक्स के अंदर एक तरफ से दूसरी तरफ रेशादार पट्टियों के दो जोड़े खींचे होते हैं। इन पट्टियों को हम जो है वो वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं। जब हवा वोकल कॉर्ड से टकराती है तो इर्ताश में आ जाते हैं और इस इर्ताश से जो है वो आवाज पैदा होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आगे ट्रैकिया के बाद हवा जो है वो ब्रोंकाई यानी ट्रैकिया आगे दो हिस्सों में तकसीम होती है जो फेफड़ों में जाकर खुलती है। दोनों फेफड़ों में यानी एक लेफ्ट और राइट फेफड़े के अंदर दोनों लंग्स के अंदर जो है वो ट्रैकिया दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। उसके बाद ट्रैकिया जब फेफड़ों के अंदर चली जाती है तो फेफड़ों में जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल जो है वो मजीद छोटी ब्रांचेस के अंदर, ये छोटी नालियों के अंदर तकसीम हो जाती हैं। ब्रोंकाई जो है वो छोटी नालियों के अंदर तकसीम हो जाती है।
چھوٹی نالیاں مزید تقسیم در تقسیم ہو کر جو ہے وہ برونکیولز میں جا کر کھلتی ہیں، یعنی برونکیولز آخر میں الولائی تک جو ہے، الولائی یعنی کہہ سکتے ہیں کہ پھیپھڑے کے اندر وہ حصہ ہے جہاں پر ہوا جا کر ٹھہرتی ہے، پڑاؤ کرتی ہے، رکتی ہے۔ اس کے بعد ہوا دوبارہ جو ہے وہ اسی رستے سے الولائی سے دوبارہ برونکیول سے برونکائی اور ٹریکیا سے ہوتی ہوئی دوبارہ جو ہے وہ ایپیگلاٹس، وائس بکس، فیرنکس اور لیرنکس سے ہوتی ہوئی دوبارہ نیزل کیوٹی کے ذریعے، ناسٹل کے ذریعے جو ہے وہ دوبارہ اس کو خارج کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو تھا مختصر سا یعنی یہ ٹاپک جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ انسان میں گیسوں کا تبادلہ کیسے ہوتا ہے۔ تو انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سسٹم بنایا ہوا ہے جس کے ذریعے ہم گیسز ایکسچینج کرتے ہیں۔ تو گیسز ایکسچینج کا سلسلہ ناسٹل سے جو شروع ہو کر الولائی تک پہنچتا ہے اور الولائی سے دوبارہ جو ہے وہ اسی رستے سے ہوا واپس جو ہے وہ فضا میں خارج کر دی جاتی ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا انسان میں گیسوں کا تبادلہ، یعنی انسان میں گیسوں کا تبادلہ کیسے ہوتا ہے۔ تو لنگز جو ہیں وہ اس یعنی ریسپائریٹری سسٹم میں جو لنگز ہیں یہ مین کردار ادا کرتے ہیں انسان میں ہوا کے اخراج کے لیے یا گیسز کے ایکسچینج کے لیے۔ انسان آکسیجن کو جو ہے وہ اپنی باڈی کے اندر انٹیک کرتا ہے اور واپس جو ہے وہ فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو جو ہے وہ چھوڑتا ہے۔ جب ہوا انسانی جسم میں پھیپھڑوں تک یعنی الولائی تک پہنچتی ہے، پھر اس کے بعد واپس جو ہے وہ پھیپھڑوں سے اسی رستے سے خارج کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔